इनका ताला मैंने ले लिया। हम जल बोर्ड वाले ऑफिस में जाते हैं, वो हमारी कंप्लेंट आगे देते ही नहीं है। कम से कम हम यहाँ सुबह 11 बजे से परेशान है, सुबह 11 बजे से घर के बाहर बैठे, किसी ने ना खाना खाया ना कुछ। पिछले 2 महीने से यही हाल है, यही पानी का यही सेम पानी आ रहा है। सब्जी धोने के लिए हम खरीद रहे, पीने के लिए हम खरीद रहे हैं। यहाँ का जेई है विकास मीना, वो ना फोन उठाता ना ऑफिस में मिलता। आपका जेई कल को कुछ हो गया, मर गया, फिर कौन करेगा? इनका ताला मैंने ले लिया। 21वीं सदी सन 2025 और आज इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली में। जब जब दिल्ली की बात होती है एक पिक्चर निकल कर आती है और वही पिक्चर को अक्सर सिनेमा घरों में दिखाया जाता है। कंक्रीट सड़कें, नालियां जो है बनी हुई है, सब कुछ व्यवस्था एक नंबर है। लेकिन इस वक्त हम आपको जहां लेकर आए हैं ये द्वारका क्षेत्र कहा जाता है, इसे सेक्टर 7B ब्लॉक यहाँ पे। और मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ किसी ज़माने में ये रोड हुआ करती थी। मैम ये स्थिति क्या है सब कुछ, ये कितने समय से है? 2 महीने से ऊपर होने को आ गया। हम जल बोर्ड वाले ऑफिस में जाते हैं, वो हमारी कंप्लेंट आगे देते ही नहीं है। हम हमारे सामने पब्लिक के सामने ये बोलते हैं कि हमने आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर दी है, पर कंप्लेंट आगे पहुंचते नहीं। हम आगे वालों से पूछते तो कहते हैं आपके यहाँ की कोई कंप्लेंट आई ही नहीं है। और आज हम उनके ऑफिस गए तो उनका जो ऑफिसर है वो हमें मिला ही नहीं ऑफिस में। ऑफिसर ही गायब था। गायब। उन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि हम लोग मीडिया या पब्लिक लेके आ रहे हैं, तो वो लोग वहाँ मिलते ही नहीं है। अभी पूरे वहाँ पे कम से कम हम यहाँ सुबह 11 बजे से परेशान है, सुबह 11 बजे से घर के बाहर बैठे, किसी ने ना खाना खाया ना कुछ। यहाँ की स्मेल की वजह से ना यहाँ पे बच्चे तक निकलना, ट्यूशन, घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, ट्यूशन तक नहीं जा पा रहे हैं। हमारे मोटरों से निकल के आ रहा है। अच्छा यही पानी, क्योंकि पाइपलाइन बिछी होगी इसके नीचे कि पानी है, देखो आपको कैसा गंदा पानी है, और वही पानी भी हम कैसे पी सकते हैं? पहले साफ पानी मोटर में आता था, लेकिन ये कुछ 2 महीने में से जैसे ये गटर भरे हैं ना, तब से वही पानी हमारी अच्छा ये विधानसभा कौन सी है सर? ये पालम विधानसभा है। पालम विधानसभा। यहाँ से भावना गौड़ रही है। हाँ, पहले भावना गौड़ रही है। यहाँ एमसीडी में कौन है? अब एमसीडी में अभी का तो पता नहीं। सीमा पंडित। सर कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से है। देखिए आम आदमी पार्टी के भी हर्ज नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी के भी एमसीडी वाले मतलब कर क्या रहे हैं ये विधायक नेता? पहले मैं बताती हूँ, पहले इलेक्शंस थे, तब इन लोगों ने बोला इलेक्शन जीत जाएंगे तब हम लोग कराएंगे। इलेक्शन वोट लेने के लोग आ गए, अब बीजेपी जीत गई, कुलदीप सोलंकी जीत। अब वो बोल रहे शपथ लेगी, अगर उनकी शपथ 1 महीने तक नहीं होगी, 2 महीने तक, ये ठीक नहीं होगा। पिछले 2 महीने से यही हाल है, यही पानी का यही सेम पानी आ रहा है। सब्जी धोने के लिए हम खरीद रहे, पीने के लिए हम खरीद रहे हैं। यहाँ का जेई है विकास मीना, वो ना फोन उठाता ना ऑफिस में मिलता। आई डोंट नो उसको किसने इन्फॉर्म किया, वो ऑफिस से चला गया अपना ऑफिस लॉक करके। ये और वहाँ के जो एम्प्लॉय वो कहते हैं हमें नहीं पता। एक कहता है वो कल से बीमार है, एक कहता है वो 4 दिन से हॉस्पिटलाइज है, और एक कहता है वो आया था आधे रास्ते चला गया। जुमलेबाजी है, जनता को परेशान किया जा रहा है कुल मिला के। ऑनलाइन कंप्लेन करी तो उनका क्या है 24 आवर्स में हम लोग करेंगे रिसॉल्व। आज तक वो रिसॉल्व नहीं। मेरे फोन में सबके फोन है, बीजेपी ऑफिस फोन कर लिया, बीजेपी सीमा पंडित का ऑफिस में तारा चंद है उसको फोन कर लिया, कुल विजय ये विकास मीना को फोन कर लिया, किस किस को फोन नहीं करा, ठीक है। और विजय पंडित को बोला, वो कहते हमारे अंडर नहीं है। वो इलेक्शन के बाद हम कराएंगे, इलेक्शन हो गया, वो कहते शपथ के बाद करेंगे। तो लोग परेशान है, मर जाए क्या लोग? तो सामने से रिवर्ट आता है, हम मर जाओ। चुनाव का टाइम था, यहाँ पे आए होंगे तीनों पार्टी के लोग आए होंगे। रिवर्ट क्या आता है, जब हम लोगों ने पूछा ये पानी ऐसा आ रहा है तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो इस पानी को पी के फिर बच्चे बीमार मर जाएंगे। रिवर्ट आता है, हम मर जाओ। हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली जल बोर्ड का, राकेश दिल्ली जल बोर्ड। कितने फोन किए मैंने, राकेश ताराचंद बीजेपी ऑफिस, ठीक है, बीजेपी ऑफिस हेल्पलाइन नंबर फोन किया। कितने कल से यही चल रहा है, लगभग 2 महीने से ये जो स्थिति यहाँ की खराब हुई है। ऐसे ही स्थिति खराब है समझो, बहुत पहले से। ये तो पानी अब भरा है 2 महीने से। इस गली में कोई नहीं आता, पानी गंदा, यहाँ पे टाइल्स नहीं है, यहाँ पे सीवेज प्रॉब्लम है। गली में टाइल लग गई है, इस गली में अभी तक 10 साल हो गए टाइल नहीं लगी। ये मतलब भेदभाव कर रखा है क्या इन लोगों ने? क्या गली के लिए मतलब हर चीज में बजट खत्म हो जाता है। गली बनाने के लिए तो आज तक बनाई ही नहीं है किसी ने गली, मगर गली बनाने का मतलब ये नहीं कि ये गटर का पानी भी पूरा निकला पड़ा है। हमारी गली में ऐसा कोई भी नहीं है कि एक दूसरे की चप्पल चाटे, ऐसा कोई है नहीं। हमारे में सब अपने अपने घर से मतलब रखते हैं, प्राइवेटली है ना। हम प्राइवेट को बुला कर करवाते जो भी है, फिर भी उसके बाद में भी हमको जीने नहीं दे रहे लोग। इधर को गाड़ी आती है, नहीं बुला सकते। कितना ज्यादा
भर रखा है, इसके लिए तो आपको गवर्नमेंट से किसी को भेजना पड़ेगा ना। प्राइवेट वाले को भी बोला, उसने बोला कि नहीं हो सकता, यहाँ सारे लोग वर्किंग है, अपना ऑफिस छोड़ के आए हैं, तो ये कोई मैटर नहीं बनता ना, उनको करवाना चाहिए। ये मूलभूत सुविधाएं इन्हीं का टैक्स दे रहे हैं आप लोग, इन्हीं चीजों का आप लोग टैक्स देते हैं ना, और वही पूरी नहीं हो रही है सर। देखो इतने दिन से हम जा रहे थे, इसमें भी हम भोग रहे थे। अब हमारे घर में शादी है, पीछे वाले घर में, पीछे कवरेज देखो, इधर को देखो, पीछे देखो, ऐसे में शादी हो सकती है क्या? देखिए यहाँ पे ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी बाहर बह रही है सड़कों के ऊपर, चैम्बर के ऊपर से गंदगी आ रही है। अब हम मतलब कैसे इससे निकलेंगे, कैसे रिश्तेदार आएंगे, कैसे क्या होगा? इतने से घर में तो कोई शादी कर नहीं लेगा, निकलने के लिए रास्ता चाहिए ना। उधर को भी है भैया। अच्छा, यहाँ आप रिश्तेदार वगैरह भी आपके काफी कुछ मतलब बोलते होंगे इस चीजों से? हाँ शादी है, अभी की शादी है, मतलब हमारे घर में शादी है इसमें, तो अभी हमारे रिश्तेदार कैसे आएंगे, कैसे इसमें रहेंगे, कैसे क्या करेंगे बता? निकलने की जगह नहीं, बच्चे ट्यूशन नहीं जा पाते, उधर ही फंसे रहते, और बाहर निकल जाते, ये गली भर जाती है तो खाली होने का इंतजार करते हैं। पानी इतना गंदा पानी एज इट इज ऐसा आता है, आप लोग उसे तुलना नहीं कर सकते। इंतजार करते हैं जब वो बच्चे 5 घंटे बाहर खड़े रहो। बनाई ये जो बंदा बैठा है ये 36 बहाने मार रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं जेई है कहाँ। ये हमें कहता है कभी हॉस्पिटल में, कभी कहता है 1 हफ्ते से बीमार है, आ ही नहीं रहा है। मेरी गाड़ी चलती है, गाड़ी खड़ी है, मेरी ड्राइवर हूँ मैं, कहाँ चले जाऊँ मैं? खुद चले जाऊँ, मैं ड्यूटी बैठा हूँ। तो सीवर खोला मेरा काम है, आप भी उसने मार कितनी हेल्प करी? नहीं वही तो कह रही हूँ, आप भी क्यों करने को आए हो? नंबर दे रखे थे, तो आपसे बात करो। पब्लिक परेशान कर रही है, आप लोगों के फोन उठाता उसको सब मेरी बात सुनो, उनकी 16 को कॉल करो, उनको सारी कंप्लेंट बताओ। नहीं कहते हम भी आपकी तरह आए हैं, और पर ऑफिस में मस्त बैठ के सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। पीते हैं वहीं बैठे बैठे, बीड़ी सिगरेट सब कुछ वहीं पर ही करते हैं ऑफिस के बाहर ही। और कल भी तो हम गए थे, 10 बजे गए थे, तो हमने बोला सर हमारे यहाँ शादी है, आप जल्दी से गाड़ी भिजवा दीजिए, 2 महीने से सीवर लाइन भरी पड़ी। हाँ ठीक है मैं करवा दूंगा, आप जाओ। मतलब ऐसे पीठ दिखा के बात कर रहे हैं, एक्चुअली फेस टू फेस बात ही नहीं कर रहे थे। पता है ना कि गलती है, बिल्कुल कह रहे बस मैंने आपको कर दिया, आप आ जाएगी गाड़ी, तो हम उनके भरोसे से आ गए 2 घंटे बैठ के। बट उन्होंने दोबारा उन्होंने बोला कि ये आएगा गाड़ी लेके, तो राकेश बोल रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आगे से गाड़ी नहीं मिल रही है। जेई ने हमें बोला ही नहीं है, राकेश जो बंदा गाड़ी लेकर आएगा वो खुद बोल रहा है अपने मुंह से कि जेई ने हमें मना करा है, नहीं जाना, वो भेज ही नहीं रहा है, वो भेज ही नहीं। ऑफिस में चक्कर काटे 4 दिन। उसका नाम है राकेश। अच्छा, जो सफाई करने की। जब जेई गाड़ी नहीं भेजेगा तो मैं कैसे आऊंगा? जेई मेरा गाड़ी नहीं भेज रहा है, गाड़ी पीछे से मना कर रखा है कि नहीं होना चाहिए। ऐसे तो हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम साफ बोल रहे हैं, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है कि आप हमारी गली में आकर देखना भी नहीं चाहते। मतलब यहाँ से हाफ से देखोगे ना पूरी लाइन साफ है, वो देखो कैप्चर करो, साफ है, यहाँ से यहाँ ही गंदा है। आप जाट चौपाल चले जाओ, वहाँ तुरंत गाड़ी आ रही है उनके बोलने से, हमारे बोलने से गाड़ी क्यों नहीं आ रही? हम तो पैदल जा रहे हैं, 4-4 दिन जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि वो बुढ़िया जो अम्बा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से निकल रही है पानी भरने से। कुछ टाइम जी पाएंगे अगर ऐसे रहेंगे? आप बताइए, कुछ टाइम भी ऐसे जी पाएगा इंसान अगर ऐसे कितनी गंदगी से जा रहे हैं? आप देखो ना, देखिए पैर वगैरह स्लिप भी हुआ होगा काफी बार लोगों का, वैसा है। हम लोग कहीं अगर यहाँ से निकलना चाहे ना तो यहाँ से निकल नहीं सकते, कब पैर स्लिप हो जाए, सर फट जाए। के लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि इस तरीके से अगर जिन चीज़ों के लिए आप मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हो जाते हैं और उन्हीं चीज़ों का अगर आप टैक्स देते हैं तो गुस्सा निकलना अमूमन बात है, और ऊपर से धमकी मिलना उन लोगों से जिनके पास से अपनी शिकायत लेके जा रहे हैं। इस गुस्से पर और सरकार के काम पर काफ़ी सवालिया निशान खड़े होते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि उन्होंने जेई के ऑफिस में जाके ताला भी लगाया और जेई की तरफ से धमकियाँ भी मिल रही हैं कि आप मर जाओ, ऐसा शब्द जेई की तरफ से कहा गया, ऐसा हमें लोग बता रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये समस्या कब तक यूं ही बनी रहेगी। हम लगातार झलको दिल्ली पे इस तरीके की लोगों की समस्याओं को दिखाते रहते हैं। कैमरामैन खुशीलाल के साथ मैं आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको